जरा सोचिए, आप एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय हैं और रात का एक ऑर्डर आपको एक ऐसी जगह ले जाता है जहां से लौटना शायद मुमकिन ही ना हो। ये कहानी जॉन की है और ये एक ऐसे सच्चे वाक़ये पर मबनी है जिसने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। और इस कहानी को सबसे ज्यादा डरावना पता है क्या चीज बनाती है? ये कि ये एक सच्चे वाक़ये पर मबनी है। तो चलिए देखते हैं कि उस रात जान के साथ आखिर हुआ क्या था। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम सी रात से। जॉन बस अपनी शिफ्ट खत्म करने ही वाला था कि तभी एक फ़ोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। ये वो रात थी जिस रात उसे एक ऐसा ऑर्डर मिला जो उसे कभी लेना ही नहीं चाहिए था। तो ये है जान, एक कॉलेज स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए एक पिज्ज़ा शॉप पर पार्ट टाइम काम करता है। इसकी जिंदगी किसी भी आम नौजवान जैसी ही थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसकी ये मामूली सी रात एक भयानक ख्वाब में बदलने वाली है। रात का 1 बज रहा था, यानी दुकान बंद होने का टाइम। ऐसे में फ़ोन की घंटी बजना थोड़ा अजीब था। भला उस वक्त कौन पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा था? ये उस रात का पहला इशारा था कि कुछ गड़बड़ है। ऑर्डर भी अजीब था, एक साथ 4 बड़े पिज़्ज़ा। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब थी फोन के दूसरी तरफ मौजूद शख्स की आवाज। वो कांप रही थी, जैसे वो किसी चीज से बहुत डरा हुआ हो। जॉन को इसी वक्त शक हो गया था। देखें, जॉन को ये ऑर्डर मशकूक तो लगा, लेकिन फिर भी उसने इसे कबूल कर लिया। क्यों? क्योंकि वो माली तौर पे थोड़ा परेशान था और इसे एक बड़ी टिप की सख्त जरूरत थी। उसे लगा कि शायद ये उसकी किस्मत बदल दे, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी कीमत क्या हो सकती है। पिज़्ज़ा लेकर जॉन अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा, लेकिन ये कोई आम डिलीवरी नहीं थी। एड्रेस शहर से बहुत दूर एक सुनसान और वीरान इलाके का था। एक ऐसा सफ़र जो उसे अंधेरे की गहराइयों में ले जाने वाला था। जैसे जैसे जॉन शहर से दूर होता गया ना, सड़कें तंग और गलियां तारीक होती चली गईं। स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल ख़त्म हो गई और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसे अब आहिस्ता आहिस्ता महसूस हो रहा था कि वो किसी गलत जगह जा रहा है। और फिर उसे वो घर नजर आया, जंगल के बीचों बीच एक पुराना, बिल्कुल टूटा फूटा सा मकान। वहां कोई रोशनी नहीं थी और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहां कोई रहता ही ना हो। ये जगह किसी डरावने ख्वाब जैसी थी। जॉन का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन अपने मैनेजर को कॉल करने की कोशिश की ताकि वो वापस जा सके, लेकिन कोई सिग्नल ही नहीं था। वो वहां बिल्कुल अकेला था, इस खौफनाक घर के सामने, और मदद के लिए कोई नहीं था। इतना डरने के बावजूद जॉन ने हिम्मत की और घर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। और यही वो लम्हा था जब कहानी ने एक इंतहाई खौफनाक मोड़ लिया, क्योंकि दरवाजे के उस पार जो कुछ था ना, वो उसके बदतरीन ख्वाबों से भी ज्यादा भयानक था। अभी वो वापस मुड़ने ही वाला था कि घर का दरवाजा एक अजीब सी चरचराहट के साथ खुद ब खुद खुल गया। अंदर हल्की सी रोशनी थी, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर अचानक एक काली बिल्ली सोफे के नीचे से निकली और एक तारीक कमरे में भाग गई। और जैसे ही बिल्ली अंदर घुसी, कमरे की लाइट और टीवी अपने आप ऑन हो गए और बच्चों के हंसने की आवाजें आने लगीं। इसी कमरे में बेड पर 2 छोटी बच्चियां बैठी थीं। वो बिल्कुल खामोश थीं और उनकी आंखें जॉन को इस तरह घूर रही थीं जैसे वो उसके आर पार देख रही हों। उनकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था जिसने जॉन को अंदर तक हिलाकर रख दिया। जब जॉन ने पैसों का पूछा तो एक इंतहाई खौफनाक तब्दीली आई। उन बच्चियों की आंखें अचानक पूरी तरह सफेद हो गईं। ये वो लम्हा था जब जॉन को एहसास हुआ कि वो किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी और ही चीज से बात कर रहा है। और फिर उनकी खामोशी एक खतरनाक हंसी में बदल गई। फिर उन लड़कियों ने जॉन के पीछे इशारा किया। जब जॉन ने मुड़कर देखा तो उसके बिल्कुल पीछे एक खौफनाक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा इतना भयानक था कि बयान नहीं किया जा सकता, और जॉन की चीख निकल गई। जॉन के दिमाग में अब बस एक ही ख्याल था, भागो। बस किसी तरह अपनी जान बचानी थी इस घर से और इसके अंदर मौजूद उन हौलनाक मखलूकों से दूर भागना था। उसने पिज़्ज़ा वहीं फेंके और अपनी बाइक की तरफ दौड़ लगा दी। जब वो भाग रहा था तो उसने देखा कि वो तीनों दरवाजे पर खड़े उसे ही देख रहे हैं। उसने जितनी तेजी से हो सका बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। लेकिन किस्मत ने शायद उसका साथ नहीं दिया। कुछ ही दूर जाकर उसकी बाइक का इंजन बंद हो गया और पता चला कि टायर भी पंक्चर है। उसने घबराकर पीछे देखा तो वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आ रहे थे। उसने फौरन बाइक वहीं छोड़ी और जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिया। जॉन ने किसी तरह पुलिस को फोन किया और वो आखिरकार पहुंच गए।
लेकिन जब पुलिस ने इस घर की तलाशी ली तो उन्हें जो कुछ मिला वो जॉन की कहानी से कई ज्यादा पुरअसरार और खौफनाक था। इस घर का राज अब खुलने वाला था। पुलिस ने पूरा घर छान मारा, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। ना कोई औरत, ना कोई बच्चियां, सिर्फ एक जंगली बिल्ली थी। जान की कहानी का कोई सबूत ही नहीं था, जिसने इस मामले को और भी उलझा दिया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से जो सच्चाई सामने आई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। जिस औरत और 2 बच्चियों को जॉन ने देखा था वो 3 साल पहले इसी घर में कत्ल हो चुकी थी। तब से ये घर वीरान पड़ा था, यानी जॉन ने उस रात भूतों को पिज्जा डिलीवर किया था। उस वाकये के बाद जॉन ने फौरन अपनी नौकरी छोड़ दी। वो आज भी उस रात को याद करके कांप जाता है। उसकी जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं हो सकी और वो डरावने चेहरे आज भी उसे अपने ख्वाबों में सताते हैं। लेकिन सबसे खौफनाक सवाल तो अभी भी बाकी है। अगर जॉन ने भूतों को देखा था तो 3 साल पहले उनका कत्ल किसने किया था? ये एक ऐसा राज है जो शायद